अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफ़ियत से हों, महफूज़ हों। तो बस जी घर आने के बाद जो है वो वापसी का व्लॉग तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि दरमियान में आप लोगों को बात बताना रह गई थी। असल में मेरा मोबाइल हो गया था बिल्कुल ही ख़राब। मेरे बेटे ने जो है वो मेरे मोबाइल में पानी डाल दिया था, तो वहाँ पे मैं कोई भी व्लॉगिंग नहीं कर सकी। तो वापस कराची घर आने के बाद जो है वो हस्बैंड ने मोबाइल ठीक करवाया, तो उसके बाद से जो है वो मैंने थोड़ी बहुत व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो मैं मॉर्निंग से जो है वो क्या कहते हैं आने के बाद जो है वो 4-5 दिन बाद व्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट करी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नाश्ते से ही जो है वो व्लॉगिंग भी स्टार्ट की जाए और रूटीन भी स्टार्ट की जाए, क्योंकि बिल्कुल ही मेरे हाथ पैर जो है ना वो नहीं चल रहे थे। क्योंकि एक तो ये कि मेरी तबीयत कुछ इस तरह की डाउन हुई हुई थी, ऊपर से ये है कि लंबा सफ़र और बाय रोड के बाद जो है ना आप बहुत ही ज़्यादा थक जाते हो। तो साथ ही साथ मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में मैंने हलवा बना रही थी आज, और हलवा और ऑमलेट की रूटीन बच्चों की सेट हुई हुई है, तो सोचा कि क्यों ना वही बना लिया जाए। बाकी अदरवाइज़ जो है वो रोज़मर्रा बच्चे चाय पापा या कुछ इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। तो अब से मैंने जो है वो सोचा है कि कभी कभी इनको हलवा ऑमलेट इस तरह से जो है वो मैं दे दिया करूँगी। और हलवा बनाते हुए मैं जो है हूँ ना वो थोड़ा सा दूध शामिल करती हूँ लाजमी, क्योंकि दूध से जो है ना वो बहुत ही नरम, बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बनता है। सॉफ्ट सॉफ्ट सा, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो और उसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि जो वहाँ पे दरमियान में हम लोग कहीं कहीं घूमने गए थे, तो उसकी वीडियोस जो है ना वो मैं इधर उधर से जमा कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब जैसे ही मेरे पास जो है वो फुल फुल सारी हस्बैंड से इधर उधर से सब मैं लेके सारी वीडियोस जब मैं सही मायनों में जमा कर लूँगी ना, तो वो इंशाल्लाह व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। कि हम लोग 2-3 दिन ही हस्बैंड जो है वो साथ मेरे रुके थे, तो हम वहाँ से हम कहाँ घूमने गए और क्या क्या किया, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोशिश होगी कि शेयर कर दूँ। और अब इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि डेली व्लॉगिंग जो है वो करूँ। और बहुत ज़्यादा जो है ना गैप ले लिया मैंने, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो रेस्ट भी दे लिया। तो और एक मैं अभी ये भी सोच रही हूँ कि मैं वहाँ से जो जो शॉपिंग करके आई हूँ थोड़ी बहुत, वो भी आप लोगों के साथ किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। और ज़्यादातर कुछ नहीं लिया मैंने, बस डॉलर स्टोर से ही जो है वो 2-3 चीज़ें इस तरह की जो किचन की ज़रूरत की होती हैं, बस वही ख़रीदी हैं। और जब आप कहीं घूमने जाते हैं और कहीं से आप रह के आते हैं, और अगर वो आप ज़्यादा लंबा अरसा रह के आ जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अपने आप को रूटीन में लाना और काम में वापस लाना। तो बस आहिस्ता आहिस्ता कोशिश यही कर रही थी, और सारी सफाई वफाई मैं सब कर चुकी थी, अल्लाह का शुक्र है। और बस तो सफाई के साथ साथ जो है वो बस अब लॉन्ड्री रह गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने वाली लॉन्ड्री थी। और सबसे ज़्यादा जो अशद ज़रूरत थी ना वो बच्चों के इन स्टफ़ टॉयज़ को थी धुलने की ना, क्योंकि जब हम काफ़ी दिनों के बाद आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जानवर होते हैं घर में, तो किचन वगैरह सब साफ़ करने के बाद जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो लॉन्ड्री की जाए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे। एक लॉन्ड्री तो मैं कर चुकी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। उसके बाद जो हल्की-फुल्की लॉन्ड्री थी वो उसका मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग में क्लिप डाल दिया जाए। तो ये सारे स्टफ़ टॉयज़ जो है वो पहले मैंने इसको सिया था अच्छी तरीके से, बच्चों ने जो है ना इसको फाड़-फूड़ दिया था, इसकी रुई निकाल, बच्चों ने क्या फाड़ा था, सिलाई ही उधड़ गई थी। तो इसको पहले अच्छी तरह से सिया था, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने ये सारे स्टफ़ टॉयज़ जो है वो इनके मैंने सोचा कि मैं धो दूँ, क्योंकि इस तरह से जो है ना वो चीज़ नई रहती है। तो इसको मैंने इस तरह से दबा दिया था वॉशिंग मशीन के ढकने के ऊपर, ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए। और इन मैडम को जो है वो मैंने हैंगर कर दिया था। 2-3 दिन लगे थे इसको सूखने में, तो कम से कम 2 से ढाई दिन तो लगे थे इसको सूखने में। तो बच्चों को बस शाम की चाय के साथ जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ भी, चाय तो खैर मैं नहीं बना रही आजकल शाम की, बस इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ दे के बच्चों को बिठा देती हूँ। और सफाई वगैरह सब हो गई थी लॉन्ड्री के साथ साथ, सारे घर को भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही चमका लिया था। रोज़ बच्चों के साथ तो आपको रोज़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो ये कि बच्चों का खान पीन उसके भोरे बहुत बच्चे फैलाते हैं, दूसरा ये कि कहीं ना कहीं से डस्ट भी आ ही जाती है। तो खैर है, ये तो
ज़िंदगी का हिस्सा होता है सफाई वगैरह, ये सब तो आपको करते रहना पड़ता है। बच्चों के साथ क्या अकेले भी, खैर अकेले बस ऐसा होता है कि आपके ज़्यादा दिन चल जाता है। तो बच्चों को खान पीन देने के बाद सोचा कि कुछ अपनी भी पेट पूजा कर लूँ, तो बस दिल चाह रहा था कि क्रीम चाट खा लूँ। तो बस थोड़ी सी क्रीम चाट, मैंगो पड़े हुए थे मेरे पास, एक दो और बनाना पड़े हुए थे, तो मैंने उन्हीं दो चीज़ों की जो है वो हल्की फुल्की सी क्रीम चाट बना के मैंने सोचा कि पहले मैं ये खा लूँ, फिर उसके बाद जो है वो बाकी के काम भी निपटाऊँगी। अच्छा, मुझे ना ज़्यादातर मीठे की बड़ी क्रेविंग होती है, तो मैं बस कहीं न कहीं से ना कुछ मीठा लेके बैठ जाती हूँ। तो वो आज भी मैंने जो है वो क्रीम चाट बना ली थी। अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में यही देखा होगा। तो ख़ैर नेक्स्ट डे जो है वो कपड़े सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी व्लॉग में ही डाल दूँ इसके। और साथ ही साथ मैं इस तरह से करती हूँ कि हर बच्चे के ना कपड़े को अलग-अलग कर लेती हूँ, सबकी जगहों पे रख लेती हूँ, फिर उस जगह पे बैठ के जो है ना वो कपड़े तय कर लेती हूँ। जहाँ-जहाँ उनके खाने होते हैं, मतलब जिस साइड पे, तो वो उस साइड पे मैं जो वो कपड़े डालती जाती हूँ, और फिर वन बाय वन जो है वो मैं बच्चों की जगहों पे बैठ के जो है वो सारे कपड़े तय करती जाती हूँ, और हाथों हाथ जो है वो रखती जाती हूँ। तो बच्चों के खाने भी सेट हो गए थे, ये वाला काम भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कोशिश यही है कि जो है ना वो ज़्यादा दिन तक चल जाए, लेकिन ये कि मेरे बेटे साहब जो है ना वो रहने नहीं देते सफाई को। और ये कुछ मैं गिफ्ट्स वगैरह लेके आई थी, जो कि अब तो मैं दे चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस टाइम जो है वो रखे हुए थे, इनको पैकिंग करने के लिए मैंने निकाला था, तो साथ ही साथ मैंने इसको भी पैक किया था। और पता नहीं क्यों मेरा ट्राइपॉड नहीं मिल रहा आजकल, तो ट्राइपॉड लगा के जो है वो कुछ रिकॉर्डिंग वैसे भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ट्राइपॉड को रखा नहीं रहने देते, और अदरवाइज़ वो मिल भी नहीं रहा मुझे कि मैं किचन की रूटीन जो है वो ट्राइपॉड पे दिखा दूँ। तो खैर इंशाल्लाह जब मिल जाएगा तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अच्छा, ये भी मैं एक चीज़ लेके आई थी वहाँ से, तो ये भी अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि भाई क्या लेके आई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था ये, और इसका पूरा सेट ले लिया था मैंने। और साथ ही साथ जो है वो अम, इसकी एक सिंगल भी ली थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले जो है वो सबसे पहले मैंने कहा मैं चीज़ें खाली कर चुकी हूँ, और सारे गिफ्ट्स वगैरह भी पैक हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब जो शॉपर्स जो निकले ना, उन सारे शॉपर्स को एक जगह इस तरह से तय करके उनको इज़्ज़त के साथ जो है वो रख दिया जाए, क्योंकि आप जिस चीज़ को जितनी इज़्ज़त देते ना, तो वक्त पड़ने पर वो चीज़ आपको उतनी इज़्ज़त देती है। तो शॉपर के लिए भी हमारी अम्मी हमें यही समझाती थी कि इनको इज़्ज़त से तय करके रख दिया करो। जो बड़े साइज़ के होते हैं ना, एटलीस्ट वो कम से कम जो है ना वो आपको बड़े वाले साइज़ के जो शॉपर होते हैं ना, वो सही से तय करके रख देने चाहिए, क्योंकि फिर आपको बड़े काम में जो है वो चुरमुर हुए हुए नहीं मिलते, वो अच्छे मिलते हैं। तो एक सिंगल वाली जो है ये मैं ऑरेंज लेके आई थी, और पहले उससे पहले जब मैं गई थी तो मैं ये 2-3 इस तरह से ले ली थी मैंने खुली। तो अब मैंने जो है ना वो पूरा सेट पकड़ा है। एक सूप सेट है, और एक वैसे ही 6 का पूरा सेट है। तो ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था। और ये कुछ कप्स मैंने लिए थे डॉलर स्टोर से, और ये मुझे $1 के 2 कप पड़े थे। तो मैंने जो है वो $2 के मैंने जो है वो 4 कप कॉफ़ी कप का टाइप मैंने ले लिए थे। बाद में आन के मैंने जब हस्बैंड को दिखाया तो उन्होंने कहा कि पूरे 6 ले लेती, सेट पूरा हो जाता। तो बस इंशाल्लाह फिर कभी सही। और ये देखें स्टफ़ टॉयज़ जो है वो मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे धुल गए, बिल्कुल क्लीन हो गए। और इसी के साथ साथ जो है वो शायद मेरा व्लॉग भी एंड हो रहा है, तो सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ अल्लाह हाफ़िज़ भी कर लूँ, क्योंकि फिर बात रह जाती है। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, लाजमी लाजमी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि कामयाबी आप लोगों से ही हासिल होगी अल्लाह के बाद। तो अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।